रात का आसमान ये हमेशा से हैरान कर देने वाला रहा है। पुराने जमाने के लोग तारों को देखते थे तो डर और हैरानी दोनों होती थी। उन्होंने देखा कि जहां ज्यादातर तारे एक ही जगह पर टिके रहते हैं, वहीं कुछ आसमानी चीजें इधर उधर घूमती हुई दिखाई देती हैं। ये जो घूमने वाले रहस्यमय तारे हैं, जिन्हें हम उपग्रह कहते हैं, हमारे पूर्वजों के लिए एक खास मायने रखते थे। इनमें से एक चमकदार चीज जो घूमती रहती थी, उसने हजारों सालों तक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। गैस के घूमते हुए बादलों से घिरा हुआ ये विशालकाय आकाशीय पिंड है बृहस्पति, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हजारों सालों से इंसान बृहस्पति को निहारते आ रहे हैं। तारों को देखने के शुरुआती दिनों में भी इसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। रात में एक स्थिर रोशनी की तरह चमकने वाली इसकी चमक ने इसे तारों के समूहों से अलग कर दिया। हमारी आकाश गंगा में मौजूद दूर के सूरज के विपरीत बृहस्पति आकाश में अपना रास्ता खुद बनाते हुए स्वतंत्र रूप से घूमता हुआ दिखाई दिया। बृहस्पति और बाकी ग्रहों की ये घूमने वाली प्रकृति ने प्राचीन खगोलविदों को हैरान कर दिया, जिससे ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठने लगे। इन घूमते हुए तारों की अनियमित गतिविधियां खगोल विज्ञान के विकास का केंद्र बन गईं। प्राचीन संस्कृतियों ने इन घूमते हुए तारों को अपने मिथकों और कहानियों में शामिल किया और अक्सर उन्हें देवताओं और अलौकिक शक्तियों से जोड़ा। रात के समय आसमान में अपनी शानदार उपस्थिति के साथ बृहस्पति ने विभिन्न सभ्यताओं की खगोलीय परंपराओं में एक खास जगह बनाई। उत्सुकता और ऊपर के आकाशीय नृत्य को समझने की इच्छा से प्रेरित होकर शुरुआती दिनों में की गई ये टिप्पणियां आगे चलकर आने वाले वैज्ञानिक क्रांति की नींव बनी। बृहस्पति और उसके साथ ही घूमते हुए तारों के अध्ययन ने हमें अंततः ब्रह्मांड में अपने स्थान पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया, जिससे ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ हमेशा के लिए बदल गई। प्राचीन ग्रीस में बृहस्पति को देवताओं के राजा जियुस के रूप में पूजा जाता था, जो स्वर्ग में ग्रह की शानदार उपस्थिति के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि थी। रोमन लोगों ने ग्रीक लोगों से अपनी अधिकांश पौराणिक कथाओं को विरासत में प्राप्त किया। बृहस्पति को उसी नाम से जानते थे, जो ग्रह को अपने प्रमुख देवता बृहस्पति, गड़गड़ाहट और बिजली के देवता के साथ जोड़ते थे। बृहस्पति या जियुस के किस्से, उनके कारनामे और आकाश पर उनके शासन ग्रह के साथ ही जुड़ गए, जिससे सांस्कृतिक कथाओं में उनका स्थान मजबूत हो गया। दुनिया भर में प्राचीन भारत में बृहस्पति को बृहस्पति के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जो एक बुद्धिमान ऋषि और देवताओं के गुरु थे। बृहस्पति नाम का अनुवाद प्रार्थना के स्वामी या भक्ति की शक्ति के स्वामी के रूप में किया जाता है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्राचीन भारतीय खगोलविद इस खगोलीय विशालकाय का कितना सम्मान करते थे। सिद्धांत के रूप में जाने जाने वाले भारतीय खगोलीय ग्रंथों ने रात के आकाश में इसकी स्थिति का अनुमान लगाने के लिए जटिल गणितीय गणनाओं का उपयोग करते हुए बृहस्पति की गतिविधियों को सावधानी पूर्वक दर्ज किया। विशाल दूरी और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान से अलग इन सभी प्राचीन संस्कृतियों ने आकाशीय बैले में बृहस्पति के महत्व को पहचाना। पीढ़ियों से चली आ रही उनकी टिप्पणियां, मिथक और किंवदंतियां इस खगोलीय दिग्गज के साथ एक साझा आकर्षण को प्रदर्शित करती है। ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने की इच्छा से प्रेरित होकर इस आकर्षण ने बृहस्पति और ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी। इन सभ्यताओं द्वारा बुनी गई कहानियां और व्याख्याएं, हालांकि उनके विवरणों में भिन्न थीं, एक सामान्य सूत्र साझा करती थी। उन्होंने आकाशीय क्षेत्र में बृहस्पति के महत्व को पहचाना। इसकी गतिविधियों और चक्रों ने उनके विश्वासों को प्रभावित किया और ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ को आकार दिया। ये प्रारंभिक व्याख्याएं, हालांकि अब पौराणिक कथाओं के रूप में पहचानी जाती हैं, हमारे चारों ओर के ब्रह्मांड को समझने के पहले प्रयास थे, जो मानवता की सहज जिज्ञासा और ब्रह्मांड को समझने की हमारी स्थायी खोज का प्रमाण है। सदियों से ब्रह्मांड के प्रचलित मॉडल ने पृथ्वी को केंद्र में रखा था। ग्रीक खगोल शास्त्री टॉलेमी द्वारा प्रस्तुत इस भूकेंद्रित मॉडल ने कहा कि सूर्य, तारे और ग्रह सभी हमारे ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। यह पृथ्वी केंद्रित दृश्य सहज लग रहा था, जो रोजमर्रा की टिप्पणियों के साथ संरेखित था। आखिरकार सूरज पूर्व में उदय होता हुआ और पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखाई देता था, जबकि हमारे पैरों के नीचे की पृथ्वी ठोस और गतिहीन महसूस होती थी। हालांकि भू केंद्रित मॉडल ग्रहों की जटिल गतिविधियों, विशेष रूप से
मंगल, बृहस्पति और शनि की वक्री गति को समझाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये ग्रह कभी कभी आकाश में अपने मार्ग को उल्टा करते हुए अपने सामान्य पूर्व दिशा में पथ पर लौटने से पहले एक अवधि के लिए पीछे की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते थे। इस तरह के अजीबोगरीब आंदोलनों ने भू केंद्रित मॉडल की सादगी को चुनौती दी। इन खगोलीय विसंगतियों को समेटने के लिए जटिल और अक्सर जटिल स्पष्टीकरणों की आवश्यकता थी। 16वीं शताब्दी में निकोलस कोपरनिकस के काम के साथ खगोल विज्ञान में एक क्रांति देखी गई। पोलिश खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने लंबे समय से चले आ रहे भू केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती देने का साहस किया। उन्होंने एक क्रांतिकारी विकल्प प्रस्तावित किया, सूर्य केंद्रित मॉडल। कोपरनिकस की सूर्य केंद्रित प्रणाली में पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारे ग्रह को उसकी केंद्रीय स्थिति से सूर्य के ग्रह परिवार के एक और सदस्य के रूप में स्थानांतरित करते हैं। इस क्रांतिकारी अवधारणा ने ग्रहों की गतिविधियों, जिसमें चौंका देने वाली वक्री गति भी शामिल है, के लिए एक सरल, अधिक सुंदर व्याख्या की पेशकश की। सूर्य केंद्रित मॉडल हालांकि शुरू में प्रतिरोध और संदेह के साथ मिला, धीरे धीरे स्वीकृति प्राप्त कर ली, खासकर दूरबीन के आविष्कार और गैलीलियो गैलीली की अभूतपूर्व टिप्पणियों के बाद। गैलीलियो की दूरबीन संबंधी टिप्पणियों ने सूर्य केंद्रित मॉडल के समर्थन में सम्मोहक प्रमाण प्रदान किए, जो खगोलीय समझ के एक नए युग की शुरुआत करते हैं। भाग 4, गैलीलियो का रहस्य उद्घाटन, बृहस्पति के चंद्रमा और एक नया ब्रह्मांडीय क्रम। एक इतालवी खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी गैलीलियो गैलीली ने अपने अल्प विकसित दूरबीन को आकाश की ओर घुमाया, जिससे ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणा हमेशा के लिए बदल गई। उनकी कई महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बीच एक खगोल विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में सामने आई। 1610 में गैलीलियो ने बृहस्पति की परिक्रमा करने वाली 4 खगोलीय वस्तुओं को देखा। ये वस्तुएं, जिन्हें अब गैलीलियन चंद्रमा के रूप में जाना जाता है, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ने प्रचलित भू केंद्रित दृश्य को चुनौती दी और सूर्य केंद्रित मॉडल के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। पृथ्वी के अलावा किसी अन्य खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की खोज एक गहन रहस्योद्घाटन था। इसने सीधे तौर पर भू केंद्रित मॉडल का खंडन किया, जिसमें कहा गया था कि सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। गैलीलियो की टिप्पणियों ने प्रदर्शित किया कि ब्रह्मांड में सब कुछ हमारे ग्रह के चारों ओर नहीं घूमता है। कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित मॉडल पर विश्वास जताता है। इसके अलावा गैलीलियो ने इन चंद्रमाओं की गतिविधियों को सावधानी पूर्वक दर्ज किया, बृहस्पति के चारों ओर उनकी नियमित कक्षाओं का अवलोकन किया। इस अवलोकन ने और सबूत दिए कि सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी केंद्रित पथों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे। इसके बजाय इसने एक अधिक जटिल और सूक्ष्म प्रणाली की ओर इशारा किया, जहां गुरुत्वाकर्षण के कई केंद्र खगोलीय पिंडों की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। बृहस्पति के चंद्रमाओं की गैलीलियो की टिप्पणियां ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने भू केंद्रित मॉडल के खिलाफ ठोस सबूत दिए, जिससे सूर्य केंद्रित मॉडल को व्यापक स्वीकृति मिली। दृष्टिकोण में यह बदलाव पृथ्वी केंद्रित से सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड तक मानव विचार में एक गहरा परिवर्तन था, जिसने ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। भाग 5, ग्रहों का राजा, बृहस्पति का राजसी पैमाना। सूर्य से 5वां ग्रह बृहस्पति हमारे सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह के रूप में सर्वोच्च शासन करता है, जो खगोलीय पिंडों के बीच एक सच्चा विशालकाय है। इसका विशाल आकार अन्य सभी ग्रहों को मिलाकर बौना बना देता है, जो ग्रहों के राजा के रूप में इसकी स्थिति का प्रमाण है। लगभग 80,000 मील के व्यास के साथ बृहस्पति अपने विशाल आयतन के भीतर 1300 से अधिक पृथ्वी को आराम से समायोजित कर सकता है। बृहस्पति के पैमाने को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए कल्पना कीजिए कि सूर्य को एक सामान्य सामने के दरवाजे के आकार में सिकोड़ दिया गया है। इस पैमाने पर पृथ्वी एक निकल के आकार में सिमट जाएगी, जो सूर्य की भव्यता की तुलना में एक छोटी सी कण है। हालांकि बृहस्पति अभी भी एक डू-फॉर्मिडेबल उपस्थिति बनाए रखेगा, जो एक बास्केटबॉल के आकार में सिकुड़ जाएगा, जो इसके विशाल अनुपात का स्पष्ट संकेत है। यह विशाल आकार समान रूप से प्रभावशाली द्रव्यमान में तब्दील होता है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 317 गुना अधिक है, जिसका अर्थ है कि यदि आप किसी तरह इसकी सतह पर खड़े हो सकते हैं, हालांकि बृहस्पति में पारंपरिक अर्थों में एक ठोस सतह का अभाव है, तो आप पृथ्वी पर आपके वजन से दोगुने से भी अधिक वजन करेंगे।
यह विशाल द्रव्यमान बृहस्पति को एक गुरुत्वाकर्षण बल देता है जो उसके परिवेश पर हावी है, आसपास की वस्तुओं की कक्षाओं को प्रभावित करता है और सौर मंडल की गतिशीलता को आकार देता है। बृहस्पति का आकार और द्रव्यमान केवल प्रभावशाली आंकड़े नहीं, वे इसके स्वरूप और सौर मंडल में इसकी भूमिका के लिए मौलिक हैं। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण एक ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर के रूप में कार्य करता है, धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों को आकर्षित और अवशोषित करता है जो अन्यथा पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इस सुरक्षात्मक प्रभाव ने बृहस्पति को सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर का उपनाम दिया है, जो आंतरिक सौर मंडल के संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका